तो हाँ जी सर जी, आपने मुझे इस लड़की की डिटेल भेजी है मनवीर कौर की। और इस डिटेल के हिसाब से इनकी यहाँ पे कुंडली बनी है, वृष लग्न की कुंडली है और राशि इनकी है कन्या। और ये कुंडली इनकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने इनका जो सवाल लिख के भेजा है कि इस लड़की के विवाह में दिक्कत आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा, तो ऐसा क्यों हो रहा है और विवाह कब होगा और विवाह का सुख कैसा होगा। बस आपने ये मेन सवाल इसका लिख के भेजा है। फिर भी मैं अपनी तरफ से सभी ग्रह कवर करूँगा, जो भी ग्रह अच्छे बुरे क्या हैं और विवाह में क्यों दिक्कत आ रही है, विवाह के रिगार्डिंग कुंडली कैसी है। तो जैसे कि देखो जी, आपने मेरे से पहले कुंडली बनाई है। मैंने आपको बताया है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ। यह है इस लड़की की कुंडली में पहला घर है, यह है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से इस लड़की के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ हम पता करेंगे। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे इस लड़की का जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा। दूसरा घर लड़की के धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर है लड़की की माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर इसके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है इसके पति का घर जो स्वालवी है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से इसका भाग्य है। 10वां घर इसके कामकाज का है। 11वां घर इसकी आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। अब देखो जी, आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है। इस लड़की ने, जो मनवीर है, इन्होंने क्या देखना है। जैसे कि इन्होंने देखना है, मान लो इन्होंने माता के बारे में जानना है, तो माता का जो घर है वो है चौथा घर। तो चौथे घर से इसकी माता देखेंगे। और चौथे घर में एक नंबर है 5 लिखा। 5 है सिंह राशि, मालक सूर्य है। ऐसी मान लो इन्होंने अपने धन के बारे में जानना है। दूसरा घर धन का होता है, तो धन के बारे में जानना है दूसरा घर। और दूसरे घर में नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक इसका है बुध, तो धन के लिए बुध को देखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब आपको समझ आ रहा है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। लेकिन अभी हमने देखो जी क्या देखना, हमने इनके विवाह के बारे में जानना है, पति के बारे में जानना है। अब जो पति का घर है वो है ये 7वां घर। 7वें घर से देखा जाएगा इसके पति के बारे में कि भाई पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं। तो 7वां घर देखेंगे। और आपको अभी मैंने क्या बोला है, घर का मालक देखना है, क्योंकि इन घरों का एक मालक होता है, उसको देखा जाता है। तो पति का घर है 7वां। 7वें घर में नंबर लिखा है 8 नंबर। 8 है वृश्चिक राशि और इसका जो मालक है वो है ये मंगल। तो इस लड़की के पति के लिए हमें 7वें घर के मालक इस मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर तो मंगल अच्छा निकला फिर तो पति का सुख देगा अच्छा। अगर खराब निकला पति को लेकर दिक्कतें आएंगी। अब मंगल के अलावा कुछ ग्रह और भी देखने हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो पति घर में आके कौन बैठा है, गुरु बैठा हुआ है। गुरु को भी दिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे गुरु भी लिख लो कि गुरु पति घर में आके बैठा है, तो गुरु पति घर का अच्छा करेगा जो बुरा। और एक दो ग्रह और देखने हैं। शुक्र जो होता है, शुक्र को भी देखा जाता है विवाह के लिए, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक होता है कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। और 7वें घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है जिस ग्रह की, उसको भी देखा जाए। दृष्टि पड़ रही है शनि की, शनि को भी देखना पड़ेगा। तो ये 4 ग्रह देखने पड़ेंगे इस लड़की के पति के बारे में जानने के लिए। लेकिन जो मेन है देखो जी, वो है सबसे ज़रूरी घर के मालक को देखना कि घर का जो मालक है वो कहाँ बैठा है। तो अभी मैंने क्या बोला, 7वां घर जो पति का घर है, इस घर में 8 लिखा है, मालक है मंगल। तो सवाल है कि इस लड़की का जो मंगल है वो कहाँ है, अच्छा है या बुरा। अगर आप मेरे से पूछे भाई इसका मंगल मुझे बड़े लेवल पे ख़राब लगा है। क्यों ख़राब लगा है, मंगल यहाँ पे बैठा है छठे घर में। मंगल सवाल की ख़राब क्यों है, मंगल ख़राब होने के हैं 3-4 कारण। पहला कारण, मंगल छठे घर में बैठा है ख़राब घर में, क्योंकि छठा घर है इस घर से ख़राब चीज़ देखते हैं। छठे घर से रोग देखा जाता है, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ऐसी ख़राब चीज़ देखते हैं। तो मंगल क्यों ख़राब है, एक तो भाई छठे घर में बैठा है ख़राब घर में, ऊपर से छठे घर में मंगल के साथ देखो राहु बैठा है, ये दोनों आपस में दुश्मन है। यहाँ पे दोष बना है अंगारक दोष। तीसरा कारण मंगल खराब होने का कि छठे घर में जो 7 लिखा है ये शुक्र घर में बैठा है, शुक्र इसका है दुश्मन। और एक और कारण है, मंगल जो है ये राहु के नक्षत्र में बैठ चुका है। अब देखो जी 4-5 कारण हो चुके हैं मंगल खराब होने के। एक तो छठा घर खराब घर, दुश्मन के घर में बैठा है और राहु के साथ बैठा है। सबसे बड़ा कारण ये भी है कि राहु के साथ बैठ चुका है और ये राहु के
नक्षत्र में भी बैठा है, नक्षत्र में बैठा है राहु के। अब मंगल इस लड़की को पति के घर का मालिक है, खराब है, बुरी तरह से खराब है, 4-5 कारणों से खराब है। चलो एक कारण होता काम चल जाता, तो 4-5 कारणों से मंगल खराब है, तो मंगल क्या करेगा, खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा, मंगल वो कि पति घर का मालिक है, तो विवाह भंग या यहाँ पे बना है विवाह भंग योग। मंगल ये दिखा रहा है इस लड़की को विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। अब यहाँ पे देखो जी, विवाह संबंधी दिक्कतें का मतलब क्या है, क्योंकि पति घर का मालिक मंगल जहाँ बैठा चढ़ेगा रोग, पति चला गया रोग, मंगल इस लड़की के पति को रोगी बनाएगा। छठ अगर शत्रु का है, पति चला गया शत्रु, मंगल इसके पति के साथ इसके लड़ाई झगड़े कराएगा, पति से बनेगी नहीं इसकी, मतलब मंगल इसको विवाह में दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कत का मतलब ये है कि तो इसका जो विवाह है वो देरी से होगा, और विवाह हो भी गया भाई पति से इसकी बनेगी नहीं। जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका डिवोर्स तक भी हो सकता है। डिवोर्स मान लो ना भी हुआ तो पति पत्नी में रोजाना लड़ाई झगड़े होंगे बहुत सारे, बार बार इसका लड़के मायके जाना, मतलब दिक्कतें आएंगी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे, मंगल ये दिखा रहा है। और आपको मैंने बोला था अभी मंगल के अलावा गुरु, शुक्र, शनि, चारों ग्रहों को देख के डिसाइड होगा बिल्कुल गहराई में। अब हमने अभी मंगल देखा, चलो मंगल तो ये दिखा रहा है कि भाई पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। अब पति के घर में आके कौन बैठा है, गुरु। अब उस वाले की गुरु कैसे है, तो गुरु इसका फिलहाल अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि गुरु जहाँ बैठा साथ में घर में, ये यहाँ पे मंगल घर में बैठा है, और गुरु जो है मंगल को अपना दोस्त मानता है, तो मतलब गुरु साथ में घर का फिर भी अच्छा करेगा। सातवां घर पति का घर है तो गुरु फिर भी इसके पति के लिए अच्छा है। और गुरु का जो अपना घर है वो है ये 11वां घर। 11वां घर होता है लाभ का घर, आमदनी, मतलब इसकी अगर इनकम देखनी है, इसके कामों में जो लाभ होगा वो देखना है, इच्छा पूर्ति देखनी है। 11वां घर, 11वें घर में 12 लिखा है, मालक है गुरु, और गुरु कहाँ बैठा, पति घर में, मतलब लाभ चला गया पति घर में, इनकम चलेगी पत्नी घर में, इच्छा पूर्ति चलेगी पति घर में। गुरु अच्छा है, गुरु ये दिखा रहा है कि पति के आने के बाद इनकम बढ़नी शुरू इसकी हो जाएगी, इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी पति के आने के बाद। पति के आने के बाद कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। गुरु तो ये दिखा रहा है भाई, मतलब गुरु अच्छा है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि भाई पति अच्छा होगा, पति धार्मिक होगा, पति समझदार होगा, पति गुणी होगा, पति ईमानदार होगा, गुरु ये दिखा रहा है। अब देखो जी, हमने मंगल देखा, मंगल तो ये दिखा रहा था कि भाई पति संबंधी दिक्कतें आएंगी, गुरु दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है। अब शुक्र को भी देखना है, शुक्र क्योंकि विवाह का कारक है, और इसका शुक्र यहाँ पे 5वें घर में जो 6 लिखा है, ये कन्या राशि में नीच का बैठा है, और नीच का ग्रह सबसे बड़े लेवल पे खराब होता है, तो शुक्र भी इसको विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा क्योंकि नीच का बैठा है। और शनि भी मैंने बोला देखा जाए, क्योंकि शनि देखो जी बैठा है 10वें घर में। शनि वैसे इसको देखो जी 100 में से 90% अच्छे फल देगा। वो क्या अच्छे फल अभी मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन शनि जो बुरा फल देगा, बैठा शनि 10वें घर में है, 3 दृष्टियाँ होती हैं। तीसरी दृष्टि डालेगा 12वें घर के ऊपर, 7वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के पति घर के ऊपर। शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानेगी, 7वें घर को देख रहा है। शनि भी इसके विवाह में देरी करेगा, और विवाह होने के बाद पति से थोड़ा सा मनमुटाव भी होगा। तो हमने अभी क्या देखा कि इसकी जो पति वाली दिक्कतें आएंगी उसका सबसे बड़ा कारण है एक तो मंगल, दूसरा है शुक्र कारण, और तीसरा थोड़ा सा शनि भी है, लेकिन बड़ा कारण है मंगल। और मंगल कारण मैंने बोला खराब होने के कई कारण हैं। छठा घर है, राहु के साथ बैठा है, और राहु के नक्षत्र में भी है, और इसके अलावा दुश्मन के घर में बैठा है। मतलब इसको जो इसकी भाई विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, लड़की के विवाह नहीं हो पा रहा। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर आपके मन में आ रहा हो कि भाई विवाह नहीं हो रहा, चलो वो भी कोई बड़ी बात नहीं। देखो जी, विवाह इसका आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, लेकिन मुझे इस चिंता इस बात की है कि इसके विवाह के बाद भी इसकी लड़की की लाइफ में दिक्कतें आएंगी भाई। और वो दिक्कतें आपको मैंने बता ही दिया है कि जहाँ तो डिवोर्स हो सकता है, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े बहुत सारे होंगे, पति से प्रेम जहाँ ना मिले, जहाँ पति का बीमार हो, कोई दिक्कतें आएंगी मैरिज लाइफ में। और ये दिक्कतें आने का कारण है ये मंगल। लेकिन अगर ये लड़की चाहती कि भाई मैं ऐसा क्या करूँ कि मंगल अच्छा हो जाए, ये मुझे दिक्कतें ना आए, तो एक तो इसमें देखो, एक तो इसको मैं बोलूँगा मंगल के उपाय करने के लिए, और गुरु चलो अच्छा उसके उपाय नहीं करने, और शुक्र के उपाय भी बताऊँगा करने के लिए। और इसके अलावा मंगल के साथ जो राहु बैठा है, राहु को सही भी करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि मंगल को ख़राब करने में सबसे बड़ा हाथ है राहु का। तो पहले मंगल के उपाय की बात करते हैं कि भाई मंगल के उपाय इसने क्या करने हैं। तो मंगल का जो पहला उपाय है इस लड़की ने जो करना है वो है ये मंगल का मंत्र आप किया करे। और ये मंत्र शुरू करना है मंगलवार के दिन, जो भी मंगलवार आएगा मंगलवार को शुरू करना है सुबह का टाइम। संकल्प लेके शुरू करना है, इस लड़की ने बोलना है सुबह के टाइम कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम है मनवीर कौर, मेरी जात ये है, गोत ये है, और आप मेरी कुंडली में है 7वें घर के मालिक जो कि है विवाह का घर, और मेरा अभी तक विवाह नहीं हो पा रहा, मैं चाहती हूँ मेरा विवाह हो जाए, इसलिए आप आज से आपका मैं रोजाना मंत्र याप किया करूँगी। तो इस लड़की ने इस प्रकार संकल्प लेके
एक माला ले ले 108 मन के वाली, उस माला से रोजाना 1 माला या 2 माला मंत्र जाप करना है। मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, ये मंत्र करना है रोजाना। दूसरा उपाय है ये मंगल कवच का पाठ पढ़ा करे। ये पाठ है 2 मिनट का पाठ है, अगर पढ़ना आता है पढ़ लिया करे, नहीं आता इस पाठ को ऑडियो लगा के सुनना है। तीसरा है मंगल स्रोत का पाठ पढ़ ले। यहाँ पे देखो जी 2 पाठ हैं, दोनों पाठ या तो पढ़ने हैं, अगर पढ़ने आते हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुना करे सुबह के टाइम। चौथा उपाय है मंगल का दान किया करे, और ये दान करना है हर मंगलवार को। क्या दान होता है? लाल रंग का दान होता है, कुछ भी लाल रंग का दान मंगलवार को करना है। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज भी दूंगा, उसको देख लेना कि ये दान क्या है, किसको करना है, उसमें मैंने विस्तार में समझाया है। 5वां उपाय जो लड़की ने करना है, मंगल के जो देवता हैं वो हैं हनुमान जी। इनको मैं बोलूँगा कि आप हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो। अब हनुमान जी की पूजा उपासना में क्या करना है, हो सके हनुमान जी के मंदिर जाओ, या घर पे ही बैठ के हनुमान जी के जो पाठ है, जैसे कि हनुमान चालीसा हो गया, संकट मोचन हो गया, बजरंग बन हो गया, ऐसे पाठ ये लड़की सुबह शाम पढ़ा करे। तो ये मंगल के देखो जी उपाय हैं। मंगल का मैंने मंत्र बोला है, सुबह के टाइम करना है, या इसको माला से कर ले, जब वैसे 10 मिनट बैठ के इसको जाप लिया करें। कवच स्रोत के पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं या इसको सुन लिया करें, अगर पढ़ने आते हैं पढ़ ले या ऑडियो लगा के सुन ले। और दान मंगलवार को हनुमान जी की पूजा उपासना। वैसे एक और भी उपाय है अगर ये कर सकती वो है, अगर इसको व्रत रखना आता है, मंगल क्या है, इसका दिन होता है मंगलवार, तो ये लड़की मंगल देवता के लिए मंगलवार का व्रत रखे। व्रत की जो कथा होगी वो सुन ले, आरती कर ले। लेकिन अगर इस लड़की को लगता है कि भाई मैंने तो व्रत कभी नहीं रखा, मैं बोलूँगा कोई बात नहीं, रहने दो, छोड़ दो, नहीं रखना आता व्रत छोड़ दो। अब ये तो हो गए मंगल के उपाय। अब देखो जी बात करते हैं यहाँ पे इसके, और एक और बात है, क्योंकि मंगल को मैंने बोला सबसे मंगल को खराब जो कर रहा है वो है राहु ग्रह। और यहाँ पे एक बुरी बात क्या है कि इन ग्रहों में से इसके ऊपर अभी सबसे जो बड़ी दशा है वो है राहु ग्रह की। इस लड़की के ऊपर जो मनवीर है, इसको मैं बोलूँगा कि आपके जीवन के ऊपर जो असर है अभी वो है राहु ग्रह का, क्योंकि राहु की आपके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा। 14 में चली हुई है, पिछले 10-11 साल हो चुके हैं, और ये 32 में ख़त्म होगी। और राहु वाले कि आपका अच्छा जब हो रहा है तो राहु आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। बाकी विस्तार में जानते हैं। राहु देखो जी खराब होने का कारण है ये छठे घर में बैठा है, और आपको मैंने बोला छठा घर रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, ऊपर से राहु मंगल के साथ बैठा है, ये दोष बन चुका है, अंगारक दोष। अब इस लड़की को राहु क्या बुरे फल देगा, छठा घर रोग का है। अभी जो मतलब राहु की दशा पिछले चल रही है 10 साल से, इसको लड़की को राहु हेल्थ को लेकर दिक्कतें देगा, इसकी हेल्थ ख़राब कर देगा भाई। ये राहु हेल्थ को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें इसको लगी रहेंगी, खासकर पेट में दिक्कत आना, पेशाब संबंधी दिक्कत आना, कमर दर्द होना, ऐसी कोई दिक्कतें आ सकती हैं। छठा शत्रु का शत्रु परेशान करते हैं, दुश्मन परेशान करते हैं, कर्जा भी कर सर के ऊपर हो जाता है छठा, क्योंकि कर्जे का है, कोर्ट कचहरी का है, कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। राहु की दृष्टि है 5वीं, यहाँ पे काम काज में दिक्कतें आना, खर्चे बढ़ाना, धन की हानि होना, और भी इसके कामों में रुकावटें आएंगी। मतलब ये जो राहु की दशा है इसका कोई भी काम आसानी से नहीं बनेगा, दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, ये चीज़ें लगी रहेंगी इसकी लाइफ में। और बुरी बात क्या है कि देखो एक तो बड़ी दशा राहु की, और छोटी दशा जो अंतरदशा होती है वो भी केतु की है। ये दोनों दान वगैरह होते हैं। और केतु की दशा भी देखो 9वां महीना 24 से चली है, और 9वां महीना 25। ये लड़की को मैं बोलूँगा कि आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछला 9वां महीना 24 से लेके जब से केतु की दशा आई है, आपकी दिक्कतें लाइफ में काफ़ी आ रही होंगी, क्योंकि दोनों ही पापी ग्रह हैं। मतलब ये जो पिछला बड़ी दशा तो पिछले कई साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं, लेकिन जो छोटी दशा केतु की चली है 9वां महीना 24 से, पिछले मतलब 5-6 महीने हो चुके हैं। आप चाहे नोट कर लेना कि पिछले 5-6 महीने से तो दिक्कतें लाइफ में काफ़ी आ रही, क्योंकि केतु आपका बैठा है बाहर में घर में, आपके खर्चे बड़े होंगे, आपकी हेल्थ ख़राब हो रही होगी, आपके काम काज में दिक्कतें आ रही होंगी, आपको अजीब सा डर लग रहा होगा, भय लग रहा होगा, परेशानियाँ, चिंता, बहुत सारे अजीब सा डर लगता है कि मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे चीज़ें होती हैं। और केतु की दशा चलो अभी ख़त्म हो जाएगी 9वां महीना 25 में। तो केतु का इसको मैं एक उपाय बोल देता हूँ करने के लिए, वो है केतु का दान करे। दान है, ये दान की वीडियो आप देख लेना क्या है दान। वैसे इसका एक दान कुत्तों को रोटी डालना भी होता है, वो अगर जहाँ पे ये रहती है अगर है वहाँ पे तो कुत्तों को रोटी डाल दिया करे। जहाँ और भी इसके जो दान है वो दान की वीडियो देख लेना। अब क्योंकि देखो जी बड़ी दशा है राहु की, तो राहु के पास जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि जो दशा चल रही है राहु की ये इसकी अच्छी जाए, क्योंकि दशा अभी भी देखो 32 में ख़त्म होनी है। और ऊपर से मैंने बोला है कि इसका जो राहु है, मतलब मंगल को ख़राब किसने किया है? राहु ने किया है।
अगर राहु को सही कर लिया कई हज़ारों फायदे होंगे। मंगल भी अच्छा हो जाएगा, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, और भी हज़ारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो राहु के उपाय में से पहला जो उपाय है, राहु कवच का जो पाठ है वो ये लड़की पढ़ा करे या सुना करे। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे देखो जी, दो पाठ है, राहु कवच, राहु स्रोत। रात के समय या शाम के समय दोनों पाठ पढ़ा करे। अगर पढ़ने आते हैं, नहीं आते, इनको ऑडियो लगा के सुना करे। तीसरा है राहु का दान जरूर करना है। ये बेस्ट उपाय है, ये जरूर करना है। और ये दान मैं बोलूँगा चाहे रोजाना कर ले या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करा करे, और या शनिवार को जरूर करे। और क्या दान होता है वो मैं वीडियो आपको भेज दूंगा, उसको देख लेना। वैसे एक सबसे बेस्ट इसका दान होता है सतनाजा होता है। 7 प्रकार के अनाज होते हैं, इनको पंछियों को डाला जाता है। या और भी इसके जो दान है वो भाई दान की वीडियो ये लड़की देख लेगी, वो भेज दूंगा मैं। और चौथा पहर राहु जो है इसका देवता है शिव जी। शिव जी और हनुमान जी से भी ये प्रसन्न होता है, तो दोनों की पूजा उपासना करे। शिव जी के लिए क्या करे, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करे। और हनुमान जी के तो मैंने अभी बोल ही दिया थे, क्योंकि हनुमान जी से देखो जिसका मंगल भी अच्छा हो रहा है और राहु भी अच्छा हो जाएगा। तो एक तो देखो जी आपको समझ आ रही है मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि इसकी मैरिज लाइफ में दिक्कत आने का कारण सबसे बड़ा मंगल था। मंगल के यहाँ पे मैंने उपाय बता दिए हैं। अगर ये उपाय करेगी मंगल के बुरे फल इसको नहीं मिलेंगे। और दूसरा विवाह में दिक्कत आने का कारण मंगल को भी खराब कर रहा है राहु, और राहु की दशा भी इसकी चल रही है। तो राहु के उपाय भी इसके लिए जरूरी हैं, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। केतु का दान मैंने क्यों बोला, ताकि जो केतु की दशा चल रही छोटी ये इसकी अच्छी जाए। अब यहाँ पे गुरु चलो अच्छा था इसके, जो कि पति घर में बैठा है। और शुक्र की भी मैंने बोला था देखा जाएगा, और शुक्र भी इसका खराब है क्योंकि वो यहाँ पे नीच का बैठा है। अब सवाल है कि शुक्र के लिए क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ पे देखो जी फिर पाठ पूजा ज़्यादा हो जाएंगे। फिर भी मैं एक उपाय बता देता हूँ, और शुक्र के उपाय वैसे अभी जरूरी भी हैं, वो आपको मैं बताता हूँ क्यों। देखो जैसे ये है लड़की की डिटेल, ये आपने मुझे भेजी इसकी डिटेल, और ये इसकी आई है कुंडली जो कि यहाँ पे मैंने बना रखी। देखो ये कुंडली बनी है। अब एक होती है दशा, दशा इसकी चल रही है यहाँ पे देखो राहु की बड़ी दशा कब चली है, 14 में चली है, और ये 32 में ख़त्म होगी। और छोटी दशा किसकी चल रही है, केतु की। ये देखो 8-9-24 में चली है, और 9वां महीना 25 में ख़त्म हो। अब ध्यान से देखो जो मैं समझाने वाला हूँ। अभी केतु की दशा के बाद इसके ऊपर देखो जी शुक्र की दशा आने वाली है। ये शुक्र की दशा कब चलेगी, 26-9-25 में इसके ऊपर चलेगी। 26-9-25 मतलब इसी साल 9वां महीना 25 में चलेगी, और ये 28 तक इसकी दशा चलेगी। 3 साल की दशा होगी ये, 25 से लेकर 28 तक पूरे 3 साल की दशा है भाई शुक्र की। तो सवाल ये है कि शुक्र की जो दशा इस लड़की की आने वाली है, शुक्र अच्छा है या बुरा है। तो शुक्र इसका मुझे अभी मैंने आपको बताया मुझे खराब लगा है। क्यों खराब लगा है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे जहाँ बैठा है 5वें घर में, ये जो 6 है कन्या राशि में नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा, अब सवाल ये है। शुक्र इस कुंडली में इस घर का मालिक है, पहले घर का, और पहला घर लड़की का शरीर है, हेल्थ है, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। पहले घर में 2 लिखा है, मालिक है शुक्र। तो शरीर का मालिक शुक्र नीच का बैठा है। शुक्र इस लड़की के शरीर को खराब करेगा। मतलब शुक्र की जो दशा भी चलेगी 3 साल की, इसी साल से शुरू होगी, वो 3 साल इस लड़की को हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। पूरा ये नहीं कि 3 साल की हेल्थ खराब होती रहेगी, 3 साल में कभी भी हेल्थ संबंधी दिक्कतें आएंगी। शुक्र इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें देगा। क्या दिक्कतें देगा, शुक्र के रोग इसको कोई ना कोई हो सकते हैं। कोई पेशाब संबंधी दिक्कत आना, या और कोई गुप्त रोग हो सकता है कोई छोटा मोटा, या कोई पेट का रोग होना, या कोई और शुक्र के जो रोग होते हैं वो इसको हो सकते हैं। इसके अलावा देखो जी, तो इसको मैं बोलूँगा शुक्र के आपके उपाय भी जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं, ताकि शुक्र की जो दशा आपकी आने वाली आगे 3 साल की वो अच्छी जाए। और शुक्र का उपाय करने से एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि शुक्र मैंने बोला था शुक्र से देखा जाता है विवाह का सुख, क्योंकि शुक्र आपका नीच का है। तो शुक्र अगर आप सही करती हैं आपका विवाह का सुख भी मिलेगा आपको, और शुक्र की जो दशा आने वाली वो भी अच्छी जाएगी। अब शुक्र के उपाय जो इस जातका ने करने हैं वो है कि शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करें, और दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ा करें। और ये पाठ इसको मैं बोलूँगा कब पढ़ने हैं, ये शाम को पढ़ लिया करें, शाम को या रात को पढ़ने हैं या सुनने हैं। और ये पाठ अभी चाहे 1-2 महीने के बाद शुरू कर दे। अगर इसको लगता है कि भाई इतने पाठ पूजा मैं कैसे शुरू करूँ, तो मैं बोलूँगा ये दोनों पाठ आप चाहे 1-2-3 महीने के बाद शुरू कर देना। और यहाँ पे देखो जी मैं दोबारा रिपीट कर दूँ कि सुबह के टाइम इसने मंगल का मंत्र करना है, 1-2 माला ओम अंग अंगार के नमः। मंगल कवच का पाठ पढ़ ले चाहे सुन ले, 2 मिनट लगेंगे। स्रोत का पाठ भी पढ़ ले चाहे सुन ले। और हनुमान जी का जो पाठ है जैसे कि हनुमान चालीसा, संकट मोचन, ये पाठ पढ़ ले। मतलब वही 15 मिनट का काम है सुबह का। और रात के समय राहु कवच, राहु स्रोत दोनों पाठ पढ़ने में इसके 4 मिनट लगेंगे, या सुन ले या पढ़ ले।
और शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो आप कर ले। हनुमान जी तो वैसे ही मैंने बोला है, उसका राहु भी अच्छा हो रहा है, मंगल भी अच्छा हो रहा है। और जो दान है राहु का वो कोशिश करे, जहाँ तो रोजाना कर सकती तो रोजाना करे। और मंगल का भी दान मैंने बोला है हर मंगलवार को करना है। और इसको अगर व्रत रखने आता है तो मंगलवार का व्रत रख ले, कथा आरती कर ले। और यहाँ पे शुक्र के जो पाठ मैंने बोले हैं ये भी पाठ पढ़ने में 4 मिनट लगेंगे, दोनों पाठ पढ़ा करे चाहे सुना करे। अब इसके देखो जी, ये तो होगा विवाह का जो आपका सवाल वो मैंने कवर कर दिया कि भाई वैसे भी अगर सही बताऊँ आप ईमानदारी से, भाई इसकी विवाह में दिक्कत आएगी। मतलब पूरी कुंडली में नेगेटिव पॉइंट बस यही है, इसको वैसे सभी सुख मिल जाएंगे लाइफ में, बस दिक्कत क्या आनी है विवाह के मामले में। मैं ऐसी हज़ारों कुंडली देख चुका हूँ और तो अपनी मतलब एक्सपीरियंस बेस पे मैं बता रहा हूँ। लेकिन हाँ एक यहाँ पे हो सकता है इस लड़की का जिस लड़के से विवाह होगा, अगर उस लड़की की कुंडली में सातवां घर अच्छा निकला और सातवें घर में अच्छे ग्रह बैठे हुए, फिर काम चल जाएगा, फिर मतलब दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। अगर लड़के का भी सातवें घर का मालक भाई खराब निकला और सातवें घर में खराब ग्रह बैठे हुए तो दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी। हाँ पर एक और दूसरा इसके पास ऑप्शन है, अगर ये उपाय करती फिर भी इसका हल निकल जाएगा। मतलब दिक्कतें जो मैंने बोली हैं वो कम हो जाएंगी, बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होंगी लेकिन जो दिक्कतें हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगी। तो अब देखो जी, बाकी एक बार इसके दूसरे ग्रह हैं, जैसे यहाँ पे शनि बैठा है, ये है 10वां घर। 10वां घर काम काज को होता है, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। 10वें घर में 10 11 लिखा माल शनि है और शनि इसी घर में बैठा है। तो शनि इस 10वें घर का बहुत अच्छा घर है, मतलब इसको काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। और ऐसे तो मैंने लोग देखे हैं जब शनि 10वें घर में होता है, ऐसे लोग जज होते हैं, वकील होते हैं, IPS अधिकारी होते हैं, RJS अधिकारी होते हैं। शनि से 9वें घर का भी मालक है भाग्य, वैसे काम काज के मामले में ज़रा अच्छा होगा। और यहाँ पे 5वें घर में सूर्य, बुध की बात करूँ बुध भी अच्छा है, क्योंकि जो 6 लिखा है ये बुध का अपना ही घर है। बुध संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। और बुध धन का भी मालक है, धन संतान होने के बाद भी इसके जीवन में धन आना शुरू होगा। और यहाँ पे सूर्य बैठा है, चौथे घर का मालक, चौथे घर में 5 लिखा मालक सूर्य। सुख, संतान सुख देने वाली होगी, सूर्य पुत्र का योग बना रहा है। और आगे शुक्र की दशा इसकी चलेगी, अगर ये शुक्र की दशा में संतान लेगी तो लड़कियाँ होने की ज़्यादा योग बनेंगी, जो आगे दशा भी आएगी 3 साल की। और बाकी चंद्रमा भी यहाँ पे अच्छा है। तो देखो जी, क्योंकि मेन आपका जो सवाल उसको मैंने ज़्यादा कवर किया है जो आपने मुझे बोला है विवाह के मामले में। और एक और बात लास्ट में, अगर देखो जी ये जो लड़की है ये है, इसका धर्म हो रहा है, मान लो अगर ये सिख धर्म से है तो मैं इसको बोलूँगा कि अब आपके अगर सिख धर्म है तो आप अपने सिख धर्म के पाठ पूजा करो। सुबह के टाइम जो 5 बानी है वो पढ़ो, गुरुद्वारे जो अपना शाम का जो पाठ है वो पढ़ो। अगर आपको हो सकता है सिख धर्म ना हो तो आपका ये अगर ये धर्म है तो ये अपने पाठ पढ़ो। पाठ पूजा तो करने पड़ेंगे, मतलब आपको तभी आपका ये ग्रह सही होंगे, ऐसे तो नहीं होंगे। और एक नीले कपड़े कम यूज़ करो, राहु का रंग है नीला, बिल्कुल बंद कर दो या कम यूज़ करो। और मंगल का रंग है लाल, ये भी कपड़े कम यूज़ करो। तो इसके अलावा देखो जी, हाँ गुरु यहाँ पे हैंडल कर लेगा। मैंने बोला था गुरु फिर भी चलो, हाँ अगर गुरु यहाँ पे ना होता फिर तो देखो जी दिक्कत बढ़ जानी थी बहुत ज़्यादा। मैंने आपको जैसे बोला था 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। मंगल देखा वो तो ज़्यादा ख़राब है, गुरु देखा वो भी फिर भी चलो साथ में अगर बैठ के उस घर का अच्छा कर रहा है। शुक्र भी इसका नीच का है बहुत ज़्यादा, क्योंकि नीच का अगर अच्छा नहीं होता। और शनि भी साथ में अगर को देख रहा है तो 3 ग्रह तो दिक्कत दे ही रहे हैं, मंगल, शुक्र, शनि। और गुरु यहाँ पे साथ में अगर बैठा पति घर में, वो फिर भी चलो अच्छा है, पति घर में बैठा है, वो ये दिखा रहा है कि पति आएगा तो इनकम बढ़ेगी, लाभ होंगे, इच्छाएँ पूरी होंगी। तो मैं फिर लास्ट में बोलूँगा कि जिससे इस लड़की का विवाह होगा एक बार मुझे कुंडली चेक करवा लेना, उसका मैं सातवां घर देखूँगा, सातवें घर का मार्ग चेक कर लूँगा कैसा है। बाकी ये लड़की को पाए करने के लिए बोल दो आप। तो उम्मीद करता हूँ जो आपको मैंने समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर लड़की के, हाँ इसका अगर सवाल ये है कि भाई मेरा विवाह होगा कब, तो आगे इसकी शुक्र की दशा में इसके विवाह होने के काफ़ी योग हैं, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक अपनी दशा में विवाह करा देता है। लेकिन देखो जी उसको इतना बड़ा मत समझो कि विवाह नहीं हो रहा, मैं बोलूँगा विवाह तो हो ही जाएगा। लेकिन आप ये रखो दिमाग में कि विवाह जिससे होगा वो पति अच्छा मिले बस। तो इसलिए वो कैसे होगा, अगर ये पाए करेगी तभी इसको लड़की को पति का सुख अच्छा मिले, मतलब पति जिससे विवाह होगा वो अच्छा होगा, उसके साथ अच्छी बनेगी। और इसलिए यही है कि पहले ये पाठ पूजा कुछ महीने करे सही ढंग से, ताकि ग्रह इसके शांत हों जो इसको बुरे फल दे रहे हैं।